एक पति पत्नी जा रहे थे, आगे आगे बाबा जी जा रहे थे। बरसात का मौसम था, बाबा जी खड़ावा पहने थे, कीचड़ था रास्ते में। बाबा जा रहे थे, जब खड़ावा पहन के चले तो जब छींटे पीछे तक जाते हैं, कीचड़ हो और जूता चप्पल पहन के चलो तो पीछे उछला करता है कीचड़। तो जो उनकी पत्नी थी उसके ऊपर कीचड़ गिरने लगा, कपड़ी उसकी साड़ी वाली बेकार हो गई। पति ने देखा कि मेरी पत्नी के ऊपर कीचड़ बाबा डाल रहा है, बड़ी गुस्सा हुई। उसने बाबा को पकड़ा, दो चटकने मारे। बाबा ने कहा भैया क्यों मार रहे हो? मेरी पत्नी की साड़ी तुमने खराब कर दिया। अरे तो बाबा ने कहा हम क्या करें, हम तो जा रहे थे पर भगवान के भजन में मस्त थे, हमें क्या मालूम पीछे कौन आ रहा है। थोड़ा दूर रहती, हमारी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन नया खूब जवानी का जोश, पत्नी के कपड़े गंदे हुए, पति नहीं देख सका। उसने 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी की दया दृष्टि। थप्पड़ बजे थे, मिल गए, नहीं बेचारे कुछ बोले, चले गए। वो भी जा रहे थे पीछे में से, वो भी चलते रहे। थोड़ा दूरी बना लिया तो कीचड़ न पड़े। तब तक उनका घर आ गया, वो घर चले गए अपने, बाबा अपने रास्ते से घर गए। जीने बने थे, ऊपर जाना था, ऊपर गए, जीने चढ़ने लगे। 2-4 जीने चढ़े, पैर फिसल गया, नीचे गिरे, पैर टूट गया पति महोदय का। तो पैर टूट गया, अब ये हुआ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा बस बाबा ने कुछ जादू कर दिया। तो लोगों ने कहा पकड़ो उसको बाबा को पहले। बाबा ने सब बड़ा दिया, बाबा सब दौड़े, तब तक बाबा गांव के बाहर निकल चुके थे, पकड़ रहे। क्यों बाबा तुमने पैर तोड़ दिया हमारे लड़के का, हमारे भाई का, सब परिवार में तोड़े। बाबा ने कहा मैंने पैर तोड़ दिया? अरे हम तो जा रहे थे सीधे सीधे, हमारे पास, हमने तो न मारा न पीटा न हमने कुछ कहा नहीं। गलत तुम इनके पैर, इसके पैर को ठीक करो, नहीं तो तुम्हारे पैर हम तोड़ देंगे। बाबा जी से कहा तुम्हारे पैर हम तोड़ेंगे। बाबा ने कहा भाई हमने कोई गलती नहीं की है, हमने इनको कुछ कहा भी नहीं है, गलत शब्द भी नहीं कहा, हम क्या करें? घर वाले नहीं माने, कुछ इसमें समझदार लोग भी थे। उन्होंने कहा आखिर बाबा ये बताओ इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था क्या? नहीं बेटा कुछ गलत नहीं किया, केवल 2 थप्पड़ मारे थे हमारे, और कुछ नहीं किया, और मैंने कुछ कहा भी नहीं। तो लोगों ने पूछा क्यों भाई इनको मारा? तो उसने बताया बाबा साड़ी गंदी कर दिया हमारी औरत के, हमारी पत्नी की कीमती साड़ी जो थी 2500 रुपए की साड़ी, और सब कीचड़ उस पर बाबा ने डाल दिया। बाबा ने कहा मैंने तो नहीं डाला, हम तो जा रहे थे, पीछे कीचड़ उछल रहा था, वो नजदीक में थी तो उसके पड़ गया, हम समझ भी नहीं पाए। लेकिन इन्होंने तो थप्पड़ मार दिए, मैंने कुछ कहा भी नहीं। अब लोगों ने कहा तुम महाराज अब किसी तो कैसे ठीक करो करा। बाबा ने कहा कैसे ठीक करें, हमने तो नहीं मारा, लेकिन इसकी पत्नी के ऊपर कीचड़ पड़ा और पति को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने 2 थप्पड़ हमारे मार दिए। और मेरा भी तो पति को परमपिता परमात्मा जब मेरे 2 थप्पड़ पड़े तो मेरा पति कैसे बर्दाश्त कर लेगा? उसे पहले तोड़ दिया, अब हम क्या करें? आपका पति, आपका परमपिता परमात्मा, पति भी कहा जाता है आत्मा और परमात्मा। आत्मा स्त्री और परमात्मा पति। तो उसने जब मेरे 2 थप्पड़ मारे तो मेरा पति जो परमात्मा था वो बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने पैरों तोड़ दिया। तो हमारी क्या गलती? तो पत्नी के कीचड़ पर पति ने हमारा थप्पड़ मारा, हमारे पति ने उसके पैर तोड़ दिया। तो परमपिता परमात्मा की भक्ति करो, उसके ध्यान में मगन रहो, वो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। और उसके सिवाय दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके, ये भी बता दे। कोई भी पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंत्र देवी देवता मनुष्य जीव प्राणी कोई मदद नहीं कर सकता। सारी झूठी कर पड़ाए हैं कि हम उस देवता की पूजा कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम तीर्थ में स्नान कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब ये आप लोग सोचते होंगे फिर दुनिया में तीर्थ सब लोग जाते तो हैं,
पूजा करते क्यों है, लाखों लोग मेले में क्यों जाते हैं, देवस्थान पे क्यों जाते हैं, ये भी एक शंका होती होगी। और ये सत्य है, अगर पूजा पाठ करने से आपत्ति चलती होती तो भगवान को 14 साल जेल में नहीं रहना पड़ता, अरे जंगल में नहीं रहना पड़ता। भगवान को खुद जंगल में रहना पड़ा, सीता का हरण नहीं होता, रावण का विनाश नहीं होता, लक्ष्मण के शक्ति नहीं लगती। अगर पूजा पाठ तंत्र मंत्र ऐसा कुछ होता तो ये सब लोग कर लेते।